अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमादे। और हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा। लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला जर्रे कमी रूह नकड़ी रब। द कायनात जुमला जर्रे कमी रूह नकड़ी रब। हर नफस कसम पर रब ता न कुर्बान महबूबा। अजल नतर अबद हरदम द रब द इलम पशमार। विद तकरार पडेर ताजीम दा हक बयान महबूबा। और हम सोए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ। हम सोए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ। और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हो शायरे दरबार के साथ। और न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। और हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। और जिनके जलवों से मुरझाएं खिलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। और फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। और उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। हसने मुजतबा सैयदुल अस्फिया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। और वो शहीदे बला शाही गुलगो कबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। और खून खैरुर रसुल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौसतीनत पे लाखों सलाम। जाने सारा ने बद्र उहुद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। अलगरज उनकी हर मों पे लाखों दुरूद, उनके हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। और बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसी खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हर घड़ी हर लम्हा हमारे ये गुजर रही है तो वो हुजूर के एहसान के नीचे गुजर रही है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के एहसान के बगैर गुजरे। इमाम अहले सुन्नत ने फतावे रज़वी शरीफ में लिखा
कि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसान की चादर जो पूरी दुनिया पर है, अगर ये सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी उठ जाए तो अभी के अभी फनाई मुतलक हो जाएगा। अभी की अभी सब कुछ रब्बिल आज़ाल तबाह बर्बाद कर देगा। ये जो सब कुछ कायम है, ये जो सब कुछ कायम है, तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की सबब है। वरना हमने कौन से गुनाह नहीं किए। बनी इसराइल को रब्बिल आज़ाल ने इतवार के दिन शिकार से मना किया कि आपने इतवार के दिन शिकार नहीं करना। जब उन्होंने उस हुक्म की नाफरमानी की तो उसकी शक्लें बिगड़ गई, वो बंदर बने और कुछ दिनों बाद वो बदबूदार होकर मरे। मगर आज कौन सी गुनाह नहीं है, हर गुनाह है जिस पर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने पिछले कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। वो कौन से गुनाह यहाँ पर नहीं है जिस पर अगर किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसी गई, किसी को पानी से गर्क कर दिया गया, किसी को तेज हवा से गर्क कर दिया गया, किसी के घर उठाए गए, मगर आज वो सारे गुनाह इज्तिमाई तौर पर मौजूद है, मगर फिर भी ये सब कुछ कायम है। वजह क्या है? इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये बरकत है मेरे मुस्तफ़ा करीम की कि अभी तक हमारे शक्लें ना बिगड़ी, हमारे शक्लों से खंजीर नहीं बन रहे, हमारे शक्लें कुत्तों के नहीं बन रहे, वरना गुनाह तो हर एक मौजूद है। इसकी वजह यह है कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम और एहसान है। तो ये जमाने का हम जिस माहौल में जी रहे हैं, हमें भी ये पता है कि जिसकी वजह से बंदे को कुछ मिले, दुनिया में मामूली सा अगर हमें कोई बंदा जॉब दिला दे, दुनिया में हमें कोई भी बंदा जाके वो हमारे लिए कोई काम करे, तो फिर सारी जिंदगी हम उसके इस एहसान को मानते हैं। ईद पर भी चले जाते हैं, उनके साथ बाकी मामलात भी रखते हैं कि ये हमारे मोहसिन है। तो याद रखिए, इस्लाम की वजह से जो इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा करीम के सदक़े हमें मिला है, वो कौन सी घड़ी है जो इस्लाम का हमारे ऊपर एहसान नहीं है। मेरे जद्द अमजद फरमाते हैं, पजन कदन की बपलोर द मदीने गोरमा, पजन कदन की बपलोर द मदीने गोरमा, अमुख्तशव प इनाम मुहम्मदीयम। आप फरमाते जब मेरी नज़ा की हालत हो तो नज़ा की हालत में मैं किस तरफ देखूंगा? पलोर द मदीने गोरमा। जब मेरी रूह कब्ज़ हो रही हो तो उसी वक़्त मैं किसी और की तरफ नहीं, मैं ताजदार मदीना की तरफ देखूंगा। वज़न कदन के बपलोर द मदीने गोरमा, अमुख्तशव प इनाम मुहम्मदीयम। ये जो हुजूर की तरफ से इनामात और इकरामात की बारिशें हैं, तो मैं आदी बन चुका हूं कि मैं किसी और तरफ नहीं देखूंगा। नज़ा की हालत जब मेरे आर पार का टाइम हो, उसी वक्त भी मैं मकीन गुंबद खजरा की तरफ देखूंगा। और च मलाइक कबर की राशि सवाल जवाब द पारा, च मलाइक कबर की राशि सवाल जवाब द पारा, वर्तबवायम च गुलाम मुहम्मदी यमा। और जब फरिश्ते पूछने आएंगे सवाल जवाब के लिए, मा तक़ूल फी हाज़ा रजुल, जब मुझसे ये पूछेंगे, वर्तबवायम च गुलाम मुहम्मदी यमा, मैं फरिश्तों को एक ही जवाब दूंगा कि मैं अपने प्यारे करीम आका का गुलाम हूं। इसलिए ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने हमें मेरे मुस्तफ़ा करीम की गुलामी का शरफ अता किया है। और फिर ये गुलामी, ये वो गुलामी है जो कायनात में बंदे को ये गुलामी सरदार बना देती है। ये वो गुलामी है जो शर्मआर नहीं है। ये वो गुलामी है जो फिर बंदा गुलाम नहीं रहता। हाँ, जब हुजूर की गुलामी में आ जाए तो फिर ये हो जाता है कि कायनात की हर शय अल्लाह करीम उनकी गुलामी में ले आता है। लेकिन अगर इस दर से बंदा बेनियाज हो जाए कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, और इस गुलामी से वो आगे पीछे चले जाए, तो याद रखिए जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। सहाबा जब हुजूर की गुलामी में आ गए, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो जब हबशा से आए, आपका रंग मुबारक भी काला, आपके होंठ पे बड़े, लेकिन जब वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की गुलामी में आ गए तो फिर क्या हुआ?
फिर कयामत तक उनके चर्चे हैं हर जुबान पर, कयामत तक उनके चर्चे हैं। लोग उनके नाम से अपने बच्चों को मौसूम करते हैं, लोग उनके नाम के बरकतें लूटते हैं, लोग उनके इश्क की मिसालें देते हैं। और ये वो शख्सियत कि जब मेरे मुस्तफा फतेह मक्का के दिन आए तो करीम आका ने फरमाया बिलाल काबे के छत के ऊपर चढ़ के अजान दे देना। तो हजरत बिलाल को इस गुलामी ने वो सरदारी अता की है कि आप खुद फरमाते हैं, जिसका तर्जमा हसन इब्न साबित ने किया, इज़िल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत व नहनु बिकफीना युद्रबुल मथलु। या रसूल अल्लाह, कयामत तक अगर हमारे नाम के चर्चे होंगे तो हमारे अपनी वजह से नहीं, कयामत तक हमारे नाम का डंका या रसूल अल्लाह की गुलामी की वजह से बजेगा। कि उनकी कायनात में ये वो गुलामी है। हजरत अब्दुर्रहमान बाबा पश्तो के मशहूर शायर, आप फरमाते हैं उस्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी। या रसूल अल्लाह, जो आपके दर के गदा हैं वो गदा नहीं रहते, वो बादशाह बन जाते हैं। उस्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी और हर चिस्ताद दर उजी दर पदर्शी। और या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। इसका तर्जमा बिल्कुल ये है, हर चिस्ताद दर उजी दर पदर्शी और पदरबार दर सालत च सरफराजी। और जिनको मेरे मुस्तफ़ा करीम का निगाह नाज मिल जाता है, पदरबार दर सालत च सरफराजी, सोख दाता सोख ख्वाजा सोख कलंदरशी। फिर कोई दाता बन जाता है तो कोई ख्वाजा बन जाता है तो कोई कलंदर बन जाता है। और अभी के बात करे तो जिनको मेरे मुस्तफा करीम का निगाह नाज मिल जाता है तो वो कलंदर दौरा अमीरुल मुजाहिदीन के बिला बाबाजी बन जाते हैं। तमाम अहबाब, तमाम अहबाब, इसलिए बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कौम को हुजूर की गुलामी की तरफ आपको तरगीब दी कि बाकी किसी भी जगह पर आपके लिए कामयाबी नहीं है, कामयाबी है तो मेरे मुस्तफा करीम की कदमों मुबारक में है। आप आ जाएं इस तरफ। अगर आपने ये कहना है कि मुझे अगर कामयाबी मिलेगी तो वो यूरोपीय यूनियन की गोद में जाके बैठूंगा, वो मैं जाके अमेरिका की गोद में बैठूंगा, तो कामयाबी उधर नहीं है, उधर जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं है। और ये तो हमने देख भी लिया, ये तो हमने देख भी लिया कि जिन्होंने अपनी जात के लिए, जिन्होंने अपनी दुनियावी मफादात के लिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दर छोड़ा, वो आज एक तक्के के नहीं रहे। उनकी दुनिया में भी वो जिल्लत और रसवाई हो रही है। और कब्र तो वैसी भी हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हाँ, जिन्होंने अपने आप को मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी में दिया तो वल्लाहिल अजीम फिर जब उनका जनाजा उठता है तो वो करोड़ों लोग सिर्फ उनके जनाजे में आते हैं। जाहिर बात है कि जब हुजूर की गुलामी में बंदा आ जाता है तो फिर कायनात की हर शय रब्बिल आज़ाल उनका गुलाम बना देता है। फिर सहाबा, एक सहाबी हजरत सफीना जंगल में आते हैं, सामने से शेर आता है और जब शेर अपना जो है ना वो उन पर हमला कर देता है तो उसी वक्त मेरे मुस्तफा करीम का गुलाम हुजूर की गुलामी का आगे से वास्ता देता है और फरमाते हैं, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ऐ शेर, अगर तू हमला करने वाला है तो याद रखना मैं करीम आका का गुलाम हूं, मैं करीम आका का गुलाम हूं। शेर ने ये बात सुनी कि मेरे सामने हुजूर का गुलाम खड़ा है, अपना सर नीची किया और उनके आगे चले गए। उनको रास्ते में उनसे आगे आगे चलता गया, उनकी हिफाजत की। और जब बहिफाजत जंगल से बाहर अपने साथियों से मिलवाया तो उसके बाद वो शेर ने अपना सर हिला के सलाम
यानी जो जुबान हाल था उस जुबान हाल से कह रहा था कि जिस हस्ती का तूने नाम ले लिया है, कायनात में वो कौन सी शय है जो उस हस्ती की खातिर न रहे। इसलिए किबला बाबा जी हमेशा फरमाते थे कि अगर आपने इस पाकिस्तान को सरदारी दिलवाना है तो आ जाओ हुजूर की तरफ, अगर मुसलमानों को उरूज देना है तो आ जाओ हुजूर की तरफ। तो आए न डरता, तो आए न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद, करीम आका के पास आ जाओ। अभी मुझे हबीबुर रहमान साहब एक बात बता रहे थे कि लोग कह रहे थे कि ये लब्बैक वालों की ये कैसे लोग हैं। मुझे ये बात जबरदस्त मेरे दिल को लगी कि हाँ, पहले हम भी आपकी तरह थे, पहले हम भी ये समझ रहे थे शायद दीन की खिदमत भी यही है कि हम साल बाद एक प्रोग्राम करें। पहले हम भी ये समझ रहे थे कि अकीदे की खिदमत भी यही है, साल बाद एक मिलाद करे और फिर आराम से अपना काम काज करे। भले पाकिस्तान में हुजूर का दीन तख्त पर हो या ना हो, दुनिया में हुजूर का दीन तख्त पर हो या ना हो, बस हमारा काम नमाज रोजा ज़कात और हज अदा करना है और हमारा काम अपने बच्चों को पढ़ाना है और उनको कामयाब कराना है, फिर उनको जॉब दिलाना है, फिर उनके लिए कोटियां बनवाना है। और जब ये सब काम हो जाए तो फिर इसके बाद जब दाढ़ी सफेद हो जाए तो हम लोगों के सामने कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी है, शुक्र है मेरे बच्ची भी अब खूब कामयाब है और मैंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल की है। लेकिन जब वो मर्द कलंदर आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर जिंदगी का सिर्फ यही मकसद है तो फिर सैयदना इमाम हुसैन ऐन हज के मौका पर बैतुल्लाह शरीफ छोड़ कर करबलाए मोहल्ला क्यों गए। अगर जिंदगी का यही है कि मकसद है कि आप खाओ पियो बच्चों को पिलाओ, तो फिर मेरे मुस्तफा करीम के 1200 जानिसार एक जंग में क्यों शहीद हो गए। अगर जिंदगी का यही मकसद था कि हम सिर्फ नमाज रोजा ज़कात के लिए जाए तो फिर मेरे करीम आका के गुलाम शर्क से गर्ब तक जिन्होंने घर भी वापस नहीं देखा, आज अगर आपको अफगानिस्तान में सहाबा की कब्रें मिल रही है, मज़ारात मिल रहे हैं, पाकिस्तान में मिल रहे हैं, इस तरह और मुल्कों में मिल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हुजूर के दीन का परचम लेकर निकले तो फिर उनको अपने घर भी वापस जाना नसीब नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने बेटों को भी वापस नहीं देखा। फिर उनके जज्बों का ये आलम था कि हजरत उक़बा बिन नाफे ने अपने घोड़े के दोनों पांव जब बहरुल काहिल के दरमियान डाल दे और पानी में डाल दिए तो आगे बहुत बड़ा समंदर था जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। तो आपने उसी वक्त इरशाद फरमाया, आपने कहा या अल्लाह, आपके आंख मुबारक में आंसू आ गए और फरमाया या अल्लाह गवाह रहना, अगर मेरे सामने ये समंदर ना होता तो मैं आपके दीन का परचम दुनिया के आखिरी कोने तक लेके जाता। ये जमीन खत्म हुई है, उक़बा बिन नाफे का जज्बा खत्म नहीं हुआ। इसलिए ये तो उस मर्द कलंदर ने बताया और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बाकिरदार थे कि उनके उस कई सालों के मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह आज नजर आ रही है। अभी मैं आ रहा था तो मैं इन दोस्तों की, इन अपने कारकुनों की, गयूर कारकुनों की, कायदीन की, इनकी जज्बात देख रहा था रास्ते में कि इस गर्मी में कितना प्यादा सफर इन्होंने किया और कितने शौक और जौक से किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मुझे चुनके अमीर ने कहा है तो अब अगर मैं नहीं आया तो कल ये मुझे नोटिस भेज देगा, नहीं। हर बंदा दिल में खुश था, हर बंदा अपने तौर पर एक मस्ती में था। यकीन करे ये आमतौर पे पार्टियों में नहीं होता, उधर तो पैसों पे लाए जाते हैं, उधर तो मुराद देखकर बंदा आता है। यहाँ पर तो हर किसी को नजर आ रहा है कि सामने बहुत सख्तियां हैं, सामने तकलीफ दे हालात है, मसाइब है, फिर भी दिल खोल कर किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आता। वजह क्या है? मैंने हजरत किबला बाबा जी से पूछा, इसकी वजह तो बताए। तो आप फरमाते थे कि हाँ, इकबाल ने वजह बता दिया है कि ये जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है कि जबर कहर सही मुमकिन नहीं जहां बानी। इसलिए किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जो कौम की मिजाज है उसको बदल डाला, वरना हमारे सामने तो यही हालात थे।
अब भी अगर आप देखिए अपनी जात पर बात आती है तो पता नहीं लोग कहां कहां चले जाते हैं। फिर रोड बंद करना भी गुनाह नहीं है, फिर उसके लिए दलाइल ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है, फिर उसके लिए कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो तशद्दुद भी नहीं है, फिर वो सख्त मिजाजी भी नहीं है, फिर वो सियासत से हटकर दानिशमंदी जो दानिशमंद कहते हैं कि आपको सियासत ही नहीं आती, फिर यहां पर किसी को ये बातें याद ही नहीं है कि उनकी जब बात अपने ऊपर आ जाती है या बात अगर मुल्क के ऊपर आ जाता है तो लोग खुश होते हैं। देखो फलां साहब ने यूरोपीय यूनियन को जवाब दिया, तो मैंने कहा ये जवाब उसी वक्त कहा था जब हुजूर की इज्जत की बात थी। अमीरुल मुजाहिदीन तो ये समझाते रहे कि इस उम्मत को, इस कौम को हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला समझाना चाहते हैं, हुजूर के खत्म नबूवत का मसला समझाना चाहते हैं। अगर बंदे को ये मसला ही ना लगे, खुदा की कसम यहां पर दिल खून के आंसू होता है जब बंदा ये हाल देखते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कितने हमारे ऊपर एहसानात है, किस तरह मेरे करीम आका क़यामत के दिन अपने गुलामों के लिए अल्लाह के सामने सजदा फरमाएंगे, किस तरह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दात अली अजवेरी ने लिखा कि हुजूर अगर मेराज से वापस आए हैं, अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू की अज़ली और अबदी नेमतें देख कर कोई बंदा वापस नहीं आता, लेकिन अगर हुजूर वापस इस उम्मत के पास आए हैं तो सिर्फ अपनी उम्मत की खातिर आए। अगर कयामत के दिन यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जब बाप भी आपको भूल जाएगा, जब आपको अपनी माँ भी भूल जाएगा और आपको कोई याद ही नहीं रहेगा, दोस्त को भूल जाएंगे, हर कोई एक दूसरे से उधर जुदा हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मुझे अपनी फिक्र है। जब तमाम अंबिया भी नफ्सी नफ्सी की सदा पुकारेंगे, उसी वक्त अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम अब भी इस बात को ना समझे कि उसी वक्त कायनात में एक ही हस्ती है कि जिसके जबान पर उम्मती उम्मती की सदाई होंगे, और जब मैदान हशर में आप तशरीफ लाएंगे और आपने उम्मत को देखेंगे कि आज तो मेरे उम्मत अपने पसीने में डूब चुकी है और उनको तकलीफ है, और रब्बिल यज़ाल सिफत जलाल में है लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, तो उसी वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा फरमाएंगे। जब आप सजदा करेंगे तो खुद फरमाते हैं मैं ऐसी महामिद और सना बयान करूंगा जो मुझसे ना पहले किसी ने की है ना करेंगे। जब वो महामिद और सना बयान करूंगा तो मुझे मेरे रब्बिल यज़ाल फरमाएंगे या मुहम्मदो इरफा रअसका वसल तौता वकुल तुस्मा वशफा तो शफा, ए मेरे महबूब रुख अनवर उठाइए, जो मांगते हो अता किया जाएगा और जो आप कहते हो सुना जाएगा। और या रसूल अल्लाह आप उम्मत के हक में परेशान है, आप अपनी उम्मत की शफात कीजिए, आपकी उम्मत की शफात कबूल होगी उनके हक में। मेरे जद अमजद फरमाते हैं मुरसलान टोल पर नफसी नफसी गोया दी द उम्मत पर तलब सरद मुस्तफ़ा। जब मुरसलान सारे नफसी नफसी कहेंगे द उम्मत पर तलब सरद मुस्तफ़ा, तो उम्मत के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मैदान में होंगे। और मोहम्मद अमीन तगुत नारेकड़ा, मोहम्मद अमीन तगुत नारेकड़ा नास पगाड़द कौसर दे मुस्तफ़ा। ए मोहम्मद अमीन प्यासों को बुलाओ, मेरे करीमा का कौसर किनारे पर तशरीफ फरमा है। इसलिए मेरे करीम आका ने इस उम्मत के लिए अपने रब के हुजूर सजदा किया और सजदा फरमाएंगे और इस उम्मत के लिए रोएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, मगर आज उस उम्मत को हुजूर की इज्जत और नामूस की परवाह नहीं, अपनी पेट की परवाह है। आज उम्मत को मेरे करीम आका की खत्म नबूवत का कोई परवाह नहीं। हाँ, अपनी जात पर बात आ जाए तो फिर परवाह है। हुजूर की इज्जत के लिए रोड बंद हो जाए तो हर किसी के पेट में मरोड़ उठते हैं। ये रोड बंद हुआ, ये रास्ता ये हुआ, वो हुआ, एम्बुलेंस ये हुआ, मरीजों को ये तकलीफ हुई, 1600 किलोमीटर सफर हुआ, किसी को याद नहीं रहा कि ये रोड भी बंद रहा, घंटों घंटों इस्तिकबाल भी होते रही। और रास्ते में मैं उसी पिछले हफ्ते जनूबी पंजाब में था, मुझे लोगों ने बताया कि सरकारी तौर पर उनके लिए रास्ते जो है ना वो पुलिस वालों ने, सरकारी लोगों ने रास्ते उनके लिए साफ किए। मैंने कहा अजीब सी माहौल है कि जब हम आ रहे थे
तो हमारा जो इस्तिकबाल था वो तेजाब के पानी से हो रहा था, हमारा इस्तिकबाल शेल से हो रहा था, हमारा इस्तिकबाल सीधा और स्ट्रेट फायरिंग से हो रहा था। हम अपने साथ शुहदा को लेकर चल रहे थे, जनाजे हो रहे थे, जख्मियों से गाड़ियां भरी हुई थी, अस्पताल जाने के लिए भी वो राजी नहीं थे कि अगर उनको हम अस्पताल लेके जाते तो उधर भी गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए सफाइयां हो रही है कि उनके इनका मसला इस्लाम नहीं है, इनका मसला हुजूर के इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं है, इनका मसला अपनी जाती मफादात है। ये तो किस्मत की बात है कि कोई अपने पेट के लिए निकलता है, कोई अपनी जात के लिए निकलता है, और लब्बैक वाले खुशकिस्मत है कि वो मकीनी गुंबदी खजरा के लिए निकलते हैं। क्योंकि हमें पता है ख्वाह महंगाई जितना भी हो जाए लेकिन फिर भी गुजारा हो सकता है। जब पेट्रोल 50 रुपए का लीटर था तब भी लोग डाल रहे थे बाइकों में, गाड़ियों में, और लोग चल फिर रहे थे। अब 150 का है तब भी जो है ना वो हल चल है, वो इतने रश है हर जगह पे। किसी ने ये नहीं कहा मैं ये गाड़ियां खड़ी करके, हालांकि तकलीफ है हर किसी को है लेकिन गुजारा हो सकता है। अगर कोई बंदा अपने लिए महीने में 2 जोड़े 3 जोड़े वो इस्तेमाल करता है तो उसका एक पर भी गुजारा हो जाता है, 10 पर भी हो जाता है, 1 पर भी हो जाता है। कोई बंदा ज्यादा खाए तो ना खाए, एक टाइम के खाने पर भी गुजारा हो जाएगा। इसलिए किबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि याद रखिए ये मसला ऐसा है, अगर इसमें उम्मत ने मुदाहनत की और इसमें उम्मत पीछे रह गया तो हजरत साद इब्न रबी का वो कौल याद रखिए कि जब आप तशरीफ लेके जा रहे थे दुनिया से तो आपने उसी वक्त फरमाया था अगर सहाबा में से एक भी अगर हुजूर को तकलीफ पहुंचा और तुम में से एक भी जिंदा थे तो रब्बे ला यज़ाल उस एक बंदे से भी पूछेगा कि जब तू जिंदा था तो हुजूर को तकलीफ क्यों पहुंची। फिर कोई उज़र नहीं होगा। तो फिर करोड़ों अरबों जब जिंदा हो, फिर उनके पास इतने वसाइल और ताकतें हों और मेरे मुस्तफ़ा करीम के इज्जत पर हमला होता रहे, मेरे करीम आका के नामूस पर हमले होते रहे, कैसे हो सकता है फिर हम खामोश रहे? कैसे हो सकता है? इसलिए हमने कहा इस पर गुजारा हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस्लाम आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, जुल्म हर तरफ खत्म हो जाएगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, गरीब को इसके घर पर अपना हक मिलेगा, हर जालिम का गिरबान इस्लाम पकड़ेगा, हर मजलूम के साथ होगा, मुसलमानों की इज्जत अबरू की हिफाजत होगी, कोई एक दौड़ा आटे के लिए फिर जलील नहीं होगा, कोई जो है ना फिर इंशाअल्लाह इस्लाम आएगा तो 100 की रिलीफ के लिए आपको कतारों में नहीं खड़ा कर देगा। इस्लाम आएगा तो फिर एक कार्ड के लिए आपकी औरतों की जो है ना वो इस्तेसाल नहीं किया जाएगा। इस्लाम फिर इज्जत के साथ ही सब कुछ देगा। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर इसी हाल में हो फिर भी गुजारा हो जाता है। बंदा एक टाइम का खाए, न ज्यादा खाए न ज्यादा पहने, गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर करीम आका ने, मेरे मुस्तफा करीम ने रुख अनवर पैर लिया, मेरे करीम आका नाराज हो गए और मेरे मुस्तफा ने रुख अनवर पैर लिया, फिर किसी का गुजारा नहीं है, न इस दुनिया में है, न नज़ा की हालत में, न कब्र में, न बरोज़ हशर, न पुलिस सिरात पे, न मीज़ान पे। वो कौन सी जगह है जहां पर हुजूर की जरूरत ना हो? हुजूर की जरूरत तो हमें हर वक्त है। वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसलिए आज हमें समझना चाहिए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जो हुजूर के गुलाम है वो आज समझ जाए कि आज हुजूर के लिए मैदान में निकले, आज हुजूर के दीन का काम करे। जो दीन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जिस दीन के लिए अपने पेट मुबारक पर पत्थर बांधे, आज अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, दुनिया की ना सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, तो आज वो निज़ाम पाकिस्तान की 1 फीट जगह पर भी मौजूद नहीं है। अगर किधर वो निज़ाम नाफिज है तो आप मुझे बताएं
पूरे पाकिस्तान के हम सूबों की बात नहीं करते, हम जिलों की बात भी नहीं करते, मैं सिर्फ 1 फीट जगह की बात कर रहा हूं। मुझे बताया अगर उधर हुजूर का दीन नाफिज हो तो क्या मिन हैसल कौम हम मुजरिम नहीं है इसमें कि जिस दीन के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम कल से परसों से गर्मी की शिद्दत है तो लोग जो है ना वो अब उनके वो बदल चुके हैं। अब अपने लिए धूप की जगह वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी जगह जाके पंखे के नीचे, किसी जगह जाके ऐसी में बैठ जाए। 21 दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने रमजानुल मुबारक के रोजों की हालत में प्यादा बदर तक सफर किया इस दीन के लिए, और सिर्फ 305 बंदे बेसर सामानी की हालत में साथ थे जिनके पास लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी। सिर्फ 8 तलवारें, 305 बंदों के साथ 8 तलवारें थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम चल दिए इस दीन के लिए। और जब आप बदर पर पहुंचे, अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरे करीम आका ने फरमाया तमाम सहाबा को सो जाएं, आप बहुत थक चुके हैं, सो जाए। लेकिन मैंने अपने करीम आका को देखा, वह काइमुन युसल्ली तहत शजरत व यबकी, हुजूर सारी रात दरख्त के नीचे रोते रहे और ये दुआएं करते रहे कि या अल्लाह अगर इस जमात ने शिकस्त गाई, इस जमात ने ये जो 305 थे मैं ले आया, तो फिर कयामत तक आपका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और फिर इस हाल में कि मेरे करीम आका ने इतने अपने हाथ मुबारक उठाए, इतने दुआएं की, इतने हाथ उठाए कि आपके कंधों मुबारक से चादर नीचे गिर गई। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए, वो चादर आपने दोबारा डाल दी, इस तरह हाथ करके फरमाया या रसूल अल्लाह बस कीजिए, जो आपके साथ अल्लाह ने वादा किया है वो पूरा होके रहेगा। इस हाल में मेरे मुस्तफा ने इस दीन के खुद सहाबा फरमाते हैं कि खंदक के दिन खुद हुजूर मेरे करीम आका जो अर्श मौला के मेहमान जो जिस्म होता है, जो जिस्म मुबारक अर्श का भी मेहमान, उससे जिस्म मुबारक पर मेरे करीम आका खुद मिट्टी उठाकर बाहर कर रहे थे। हत्ता वारत तुराब बयाद इब्तह, फरमाते हैं कि हुजूर का जिस्म मुबारक इतना खूबसूरत था, आपका जिस्म मुबारक इतना खूबसूरत था कि चांदी में वो चमक और सफेदी नहीं थी जो मेरे करीम आका की जिस्म मुबारक में थी। लेकिन उस जिस्म मुबारक को मिट्टी ने इतना चूमा कि मेरे करीम आका की जिस्म मुबारक की वो सफेदी गायब हो गई। आज वो दीन, वो इस्लाम गरीबुल वतन है, कोई उस निजाम को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा उस निजाम के लिए, जो बंदे आ जाते हैं वो तो दहशतगर्द बन जाते हैं, वो तो दहशतगर्द बन जाते हैं, वो तो गद्दार बन जाते हैं। अगर कोई बंदा उस निजाम की बात करे, लोग कहते हैं ये सियासी हो गया, अब इनका काम ही क्या है। इसलिए इस माहौल में खुशकिस्मत है वो लोग, खुदा की कसम ये इंतखाब है। और इसके लिए खुशखबरी मेरे करीम आका ने दी है कि जब इस्लाम गरीबुल वतनी की हालत में आ जाए और इस्लाम को तमाम लोग इस्लाम को अपनी पुष्ट करे इस निजाम को, तो फिर उसी वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया कि ये वो पहली वाली हालत हो गई कि बदा अल इस्लाम गरीबन, इस्लाम आया तब भी नाशना था, लोग उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इस्लाम अपनी ताकत से फैला, लेकिन करीम आका ने फरमाया वसयऊदु कमा बदा, फिर एक वक्त आएगा कि फिर उसी हाल पे चला जाएगा, फिर से लोग अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे कचहरी में ये निजाम हो, कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा कि मेरे अदालत और मेरे मुआशी इक्तिसादी तौर पर इस्लाम नाफिज हो, वो इस्लाम से दूर भागेंगे। मेरे करीम आका ने फरमाया उसी वक्त जो इस मिशन के लिए मैदान में रहे, फतूबा लिल गुरबा, तो मैं करीम आका खुद उन लोगों के लिए खुशखबरी देता हूं कि ये खुशकिस्मत लोग हैं कि ये इस वक्त इस्लाम के साथ खड़े हैं। आप खुश इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमने आज इस मौका पर यह जरूर अपने साथ यह अहद करना है। इसाले सवाब के प्रोग्राम का तो बिल्कुल खुलकर यह मकसद है कि हुजूर की गुलामी की क्या बरकतें हैं। अगर आज भी बेटा चाहे तो अपने वालिद को खुश कर सकता है लहद में, यह इस्लाम की बरकत नहीं है, यह इस्लाम की बरकत है। वरना इस्लाम अगर नहीं है पास में तो फिर क्या है, हमारा तो यह अकीदा ही नहीं है कि उनको जला के राख कर दो बात खत्म हो गई।
हमने तो इतने सफाई के साथ उनके लिए कब्र खोदा, फिर उनको इतनी इज्जत दी, इस वजह से कि इस्लाम में ये ताल्लुक खत्म नहीं हुआ, अब भी शुरू है। आज भी अगर साद साहब ने अपने वालिद मोहतरम के लिए, उनकी रूह के सारी सवाब के लिए प्रोग्राम किया, तो हमारा अकीदा है कि उनकी रूह उधर खुश होगी, उनको तस्कीन मिलेगी। ये है इस्लाम की बरकतें। तो आ जाओ, हम आज ये अहद करते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें जिस रास्ते पर लगाया, खुदा की कसम ये इज्जत वाला रास्ता है। ये दुनिया में भी इज्जत वाला है, ये कब्र में भी इज्जत वाला है। खुद फरमाते थे इतना काम करके जाओ कि जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। इतना काम करके जाओ कि जब हुजूर का सामना हो, खुदा की कसम मैं तो अक्सर देखता हूं जब आप आखिरी मर्तबा तशरीफ ले आए, तो जब जो ही आप तशरीफ ले आए तो आपका चेहरा मुबारक मुतगय्यर था। मैंने पूछा, मैंने कहा हुजूर कोई तकलीफ है आपको? फरमाया बहुत सख्त बुखार है मुझे। फिर हाथ मुबारक इस तरह किया तो कहा देखो। मैंने कहा तो हुजूर आप क्यों फिर तशरीफ ले आए? इतने रास्ते बंद थे, पता नहीं किस किस तरीके से आप यहाँ पहुंचे, तो आप क्यों आए? आपकी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है, सब कुछ सही चल रहा है। तो आप उसी वक्त हंस पड़े, मुस्कुरा के कहा नहीं क्या बात करते हो अमीनी साहब, ये जान तो है रसूलुल्लाह के लिए। और फिर जब उधर से आप वापस हो गए और उस मरज ने शिद्दत इख्तियार की, तो जिसने अपने आखिरी अय्याम में भी हुजूर के इज्जत पर ऐसा पहरा दिया कि पूरे फ्रांस तक उसकी गूंज गई, पूरी दुनिया की गुस्ताखों तक उसकी गूंज गई। याद रखिए किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने वो काम करके दिखाया है। जो मुनाफिक है वो तो खुश नहीं होते किसी हाल में। वो तो अबू बकर सिद्दीक सारा माल ले आए तो कहीं रियाकार है, हजरत अकील अंसारी आधे किलो खजूर ले आए तो कहीं इसकी क्या जरूरत है। वो तो खुश नहीं रहता, वो तो लब्बैक वाले शहीद हो जाएं तो कहीं ये किसके लिए शहीद हुए। और अगर लब्बैक वाले घरों में हो तो कहता है ये घर में किस लिए है। जेलों में हो तो कहा ये अपने लिए जेल जा रहे हैं, उनके अपनी सियासी मफादात है। लेकिन आप ये याद रखिए, खुदा की कसम, खुदा की कसम कि अमीरुल मुजाहिदीन जब भी निकले पूरा आलमी कुफर लरसता रहा। मैं खुद इसका गवाह हूं। जब हम हलैंड के सुअरों के खिलाफ निकल रहे थे, अभी हम यहाँ पर पहुंचे थे करीब गुज्जर खान, मुझे अमीर मोहतरम ने फरमाया, किबला बाबा जी ने उनको कहा आगे आ जाए। मैं आया तो मुझे कहा आप सीधे चले जाएं, उधर वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मैं जब गया मेरे पास कुछ अरकान शूरा भी थे, हम उधर चले गए तो उधर ये तमाम वज़रा बैठे। अभी हम बात कर रहे थे तो वो आए बाएं शाएं कर रहे थे कि नहीं ये होगा वो होगा, तो यूरोप हमसे नाराज हो जाएगा, फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। अब तो मुश्किल हालात में है मुल्क, इक्तिसादी तौर पर बड़े मसाइल हो जाएंगे, इसलिए चुप रहना बेहतर है, ये है वो है। अभी ये बात कर रहे थे, आगे से हम नहीं मान रहे थे, तो इतने में वो एक बंदा आया और उन्होंने वजीर दाखिला के कान में कुछ कहा। वो फौरन बाहर चले गए। जो ही कुछ देर बाद वो वापस आए, मुझे अब भी इस तरह याद है, जब वो वापस आए तो खुश थे, कहा मुबारक हो काम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हालैंड वालों ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया कि हम वो गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश रोकते हैं। कह रहे कि वजह ये बयान की कि मुसलमानों के जज्बात बहुत ज्यादा है, हमारी कौम को खतरा हो सकता है। मैंने कहा जज्बात पाकिस्तान में है, नारे पाकिस्तान में है, लेकिन उस ललकार की गूंज जो है वो हालैंड तक पहुंच रही है। इसलिए किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस मिशन के लिए अपने आप को पेश किया, अगर बंदा इस हिसाब किताब पे आ जाए तो ये बात बहुत दूर तक चले जाएगी। 10-11 हजार बंदे शहीद हो गए 1953 में, और उनका एक ही मुतालबा था कि पाकिस्तान की जो वजीर खारजा है उनको हटाओ, वो कादियानी है। लेकिन वो नहीं हटा, जफरुल्लाह नहीं हटा। 11,000 बंदे शहीद हो गए। आज भी हमारे लिए वो तारीख बन चुकी है। आज भी हम कह रहे हैं कि हाँ वो तारीख है मुसलमानों की, उनकी कुर्बानियों की। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब भी निकले, वल्लाह हुजूर की इज्जत और नामूस की अगर खत्म नबूवत हलफनामी में तरमीम हुई, 8 शुहदा तो दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरमीम भी वापस की और वजीर को भी हटाया। और फिर अगर निकले तो जो भी था
जो भी उधर नुमाइश कर रहा था वो नुमाइश भी रोका। और अभी एक बंदा मुसलमान हुआ है, उन्होंने कहा है कि यह माहौल ऐसा बन चुका है कि ये कादियानियत अपनी आखिरी सस्किया पाकिस्तान में ले रही है। मैंने कहा वजह क्या है कि जब इतना बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा जब बात सीखता है तो सबसे पहले अमीरुल मुजाहिदीन की बरकत से वो ताजदार खत्म नबूवत का नारा सीखता है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू आप तमाम अहबाब का यहाँ पे आना कबूल व मंजूर फरमाएं और हम सबको मिलकर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाएं।